क्या आपको पता है अपने आयरन मैन एके रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वुल्वरीन एके ह्यू जैकमैन और हमारे अपने फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग हिंदुइज्म यानी सनातन धर्म में कन्वर्टेड है और ऐसी 6 और फॉरेनर्स हैं जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है और आज वो उसी के रास्ते पे चलते भी हैं। और अगर आपको उन सभी के बारे में जानना है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वेल, नंबर 1 पर आती है जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि 2001 में आए अमेरिका स्वीटहार्ट मूवी आने के बाद काफी फेमस हो गई थी और इनकी अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी द नॉर्मल हार्ट है। वेल, जूलिया की मम्मी एक कैथोलिक मदर थी और उनके पिताजी एक बैप्टिस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने का सोचा। इसके पीछे का रीजन ये था कि एक बार वो हिंदू मंदिर को विजिट कर रही थी और जब उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को देखी तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और इसके बाद से उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब हिंदुइज्म में कन्वर्ट होंगी और उसके बारे में और भी डिटेल्स जानेंगी। नंबर 2 पर आते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन। वेल, इन्हें कौन नहीं जानता क्योंकि ये तो अपने रैम्बो है। ये एक्टर के साथ साथ स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। इन शॉर्ट वो हॉलीवुड के फरहान अख्तर है। वेल, इनकी स्टोरी काफी यूनिक है क्योंकि जब उनके 4 साल के बेटे की डेथ हुई थी तो उसके बाद से उन्हें एक स्पिरिट यानी कि एक आत्मा का होने का एहसास होने लगा था और उन्हें ये लग रहा था कि ये स्पिरिट उनके बेटे की स्पिरिट है। और कुछ दिनों बाद जब वो हरिद्वार शूट करने आए थे तभी भी उन्हें वही स्पिरिट का एहसास हो रहा था। उसके बाद उन्होंने एक पंडित जी को अपनी सारी बातें बताई और पंडित जी ने कहा कि आप अपने बेटे के लिए पिंड दान करवा लो जिससे आपके बेटे को मोक्ष मिल जाएगा। इसके बाद से उनके लाइफ में सब चीजें नॉर्मल हो गई और अपने रैम्बो सर का विश्वास हिंदुइज्म में इतना बढ़ गया जिसकी वजह से वो हिंदुइज्म को आज तक फॉलो करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं ह्यू जैकमैन। वेल, इनका वुल्वरीन का कैरेक्टर इतना फेमस है कि मुझे आपको इनके बारे में बताने की कोई भी जरूरत ही नहीं है और इनके बारे में काफी लोगों ने सुना है और इन्होंने खुद भी कहा है कि इनको हिंदू माइथोलॉजी की चीजों ने अपनी तरफ बहुत बार अट्रैक्ट किया है और उनके साथ ऐसे बहुत सारी घटनाएं भी घटी है और तभी से इन्होंने उपनिषद और भगवत गीता को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और तो और इन्होंने अपने एंगेजमेंट रिंग में ओम परमार मैनमार लिखवाया है जिसका मतलब होता है हम अपने संघ को एक बड़े स्रोत को समर्पित करते हैं। नंबर 4 पर आती है एंजेलिना जोली। ये बात 2002 की है जब एंजेलिना जोली ने अपने पहले बेटे मैडॉक्स को अडॉप्ट किया था। उसी के बाद एंजेलिना जोली भी हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लगी थी और उसमें उनको काफी इंटरेस्ट भी आने लगा था और उनके इसी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने अपने बॉडी पे टैटू बनवाया था जो कि लाइफ के बारे में बताता है। नंबर 5 पर आती है मिली साइरस। वेल, इन्हें आप जानते ही होंगे एक फेमस सिंगर के रूप में, पर क्या आपको पता है एक समय ऐसा आया था मिली की लाइफ में जब वो अंदर से काफी अनसेटल्ड रहने लगी थी और उन्हें कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें किसी ने कहा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स और उनके वेदों को पढ़ो, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जिसके बाद से उन्होंने हिंदुइज्म को अपने दिल में रख लिया। और कुछ साल पहले उन्होंने एक फोटो भी पोस्ट किया था जिसमें वो लक्ष्मी माता की पूजा भी कर रही थी। नंबर 6 पर आते हैं ब्रैड पिट। ब्रैड पिट एक फेमस और जाने माने एक्टर है और उन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था, वो भी काफी सिंपल रीजन पर, क्योंकि जब एंजेलिना जोली कन्वर्ट हुई थी तो उसी के साथ साथ ब्रैड पिट भी हो गए थे और इसी को वो आज तक फॉलो भी करते हैं। नंबर 7 पर आते हैं मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, और अगर बात करें इनकी अमीरी की तो ये दुनिया के 15th रिचेस्ट मैन है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक समय इनकी लाइफ में ऐसा आया था जब ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और इन्हें लगता था कि इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एक शख्स जिसे आप सब अच्छे से जानते हो उन्होंने इनसे कहा कि आप इंडिया के उत्तराखंड में जाओ, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर एक करोली बाबा रहते हैं, माना जाता है कि वो हनुमान जी के अवतार है, उनसे जाके मिलो और उनको अपनी सारी बातें बताओ। और तभी से मार्क ज़करबर्ग की लाइफ ने मोड़ लिया और इंडिया से आने के बाद उन्होंने फेसबुक की घोषणा कर दी और बाकी आज हम सभी को पता है कि फेसबुक एक कितनी बड़ी कंपनी है। नंबर 8 पर आते हैं आयरन मैन, हम सभी के फेवरेट सुपर हीरो यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर। इनको तो शायद ही कोई भूल सकता है क्योंकि एक सुपर हीरो जो ठहरे। वेल, ये यहूदी पैदा हुए थे लेकिन अब वो इस्कॉन यानी कि द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं और तभी वो वेकेशंस पर इंडिया आना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 8 पर आते हैं स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया के सबसे महंगे फोन एप्पल के फाउंडर है और इनके डेथ के बाद एप्पल कंपनी को आज टीम कुक हैंडल कर रहे हैं। अब अगर आपने नंबर 3 को ध्यान से सुना होगा तो ये वही महान शख्स है जिन्होंने मार्क ज़करबर्ग को बोला था करोली बाबा के पास जाने के लिए, क्योंकि ये खुद उनसे मिल चुके हैं और बहुत सारे बातों को भी जाना है और इसी के साथ साथ इन्हें भी काफी रुचि थी इंडियन कल्चर और इंडियन रिचुअल्स के बारे में जानने के लिए और तभी से ये भी हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। सोचो, जहाँ आज लोग हिंदुइज्म पर शक करते हैं, रामायण और महाभारत जैसे बड़े युद्ध को एक माइथोलॉजी कहते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी है जो इन सबको सुनकर अपना धर्म कन्वर्ट करने के लिए रेडी है। पता है हिंदू धर्म की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ किसी को कोई जबरदस्ती कन्वर्ट होने के लिए नहीं बोलता है, बल्कि सब अपने दिल से हिंदुइज्म को मानते हैं और उसमें कन्वर्ट होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।